वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। ये हमारा DSSB एग्ज़ाम विंडो के नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ्स PS1 के नाम से हमारा डाउट ग्रुप है, इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, टू पर्सन्स A and B ईच टूक अ लोन ऑफ रुपीज़ ऑफ द सेम सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। तो एक ने लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट। अब एट द टाइम ऑफ पेमेंट वी हैड टू पे 54.90 ज़्यादा। अब ये तो हमें पता ही है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो अमाउंट ज़्यादा होगा। तो देखो 5% मतलब 5% मतलब 1/20। तो यहाँ पर 3 साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? 3/20, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया 3/20 सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो गया? या तो आप वो 5 + 5 करके निकाल लो, या फिर हमारे पास ये तरीका है 21/20 हो गया पहले साल का अमाउंट, दूसरे साल का 21/20, तीसरे साल का 21/20। ये तो हो गया अमाउंट। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 बाय में 8000। ये तो अमाउंट है, इसमें से 8000 माइनस कर दूंगी तो 1261 बाय 8000। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर प्रिंसिपल 8000 है तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 1261 का। और यहाँ पर देखो प्रिंसिपल दोनों में सेम है, दोनों में सेम कर लो प्रिंसिपल। 3 इंटू में 400 अपॉन में 20 इंटू में 400, ये हो गया 1200 और ये हो गया 8000। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिल रहा है 1200 और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिल रहा है 1261। इसका मतलब कितना ज़्यादा है? 61। लेकिन 61 नहीं है, आंसर है 54.90। 54.90। तो 8000 की वैल्यू कितनी होगी? कम होगी, इतना तो हमें पता चल रहा है। 549 पॉइंट हटा के 10 नीचे 0 हमने पहले ही हटा दिया, अपॉन में 61 इंटू में 8000। एक 0 से एक 0 कट गया, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 61 9 ज़ा 549, 8 9 ज़ा 72, 7200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a man invested rupees 10,000 each in 2 banks at the same rate of 8% per annum for 2 years, but one at simple interest and other is compounded annually. After 2 years, the total interest obtained is what percent of the total sum invested? देखो पहले में सिंपल इंटरेस्ट है तो 8 और 8 16% इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 8 + 8 और +8 के ऊपर 8, 8 8 ज़ा बाय 100, इतना परसेंट और इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8 और 8 16.64। तो टोटल हमसे पूछा है ना, टोटल। देखो अगर मैं मान लूँ ये 10,000 है, 10,000 क्यों लूँ मैं इसको, दोनों पे 100 ले लूँ, 100। तो एवरेज निकालना है ना, एक तरह से इनका एवरेज निकालना है। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 16 + 16.64 कितना हो गया? 32.64। ये तो हो गया 200 पर, ये किस पे हो गया? 200 पर। 100 पे निकालना है हमें, एक तरह से इसका एवरेज निकालना है, 2 से डिवाइड कर दो। 16.32% है ना, 16.32%। एक तरह से दोनों का एवरेज निकालना है, क्योंकि ये डबल अमाउंट पर है। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये डबल अमाउंट पर है, हमें सिंगल पे निकालना है। तो सिंगल पे कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करके। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल सम ऑफ अमाउंट्स ऑफ A and B एट द एंड ऑफ 4 years and 2 years रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम प्रिंसिपल इज 20,020। If A is charged simple interest at the rate of 10% and B is charged compound interest at the rate of 5%, find the principal। तो देखो सेम प्रिंसिपल बोले, तो अगर प्रिंसिपल सेम है तो ए के ऊपर हमें मिल रहा है 4। देखो हम ले लेते हैं लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। दोनों में 100 100 हो गया प्रिंसिपल। यहाँ पर इस पे हमें ए पर मिल रहा है 40% का इंटरेस्ट, बी पर कितना मिलेगा? 5% का इंटरेस्ट। पहले साल 5, दूसरे साल 5 और दूसरे साल में 5 के ऊपर 5, मतलब 5 5 25 बाय 100। तो ये हो गया 10.25%। तो बस अब यहाँ पे हो गया 140 और यहाँ पे हो गया 110.25। टोटल इतना हमें अमाउंट मिला, लेकिन टोटल अमाउंट तो हमारा 20,020 है बस। तो ये कितना हो गया? 1250.25 इज़ रिप्रेजेंटिंग 20020, यही बोला उन्होंने। तो प्रिंसिपल निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है, निकालो। तो देखो हमने ये सॉल्व कर लिया, सिंपल है। 25025 को हमने 25 से डिवाइड कर दिया और 100 को 25 से डिवाइड कर दिया, तो आया 1001। अब ये दिख रहा है 1001 और 2002 1001 का डबल है, बस ये 20 आ गया। आंसर आया 8000। 8000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14,
Question number 14. Ram invested 10,000 at X% simple interest for 2 years. After 2 years, he noticed that if he has given the money on compound interest, then he would have got 144 more as interest. तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस सिर्फ 2 साल के लिए, ओनली 2 years. मैंने जब ये और पहले वीडियोस बनाई हैं PGT 2021-2022 की, तभी बताया 2 years के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है P इंटू R बाय 100 की स्क्वायर. ठीक है, तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल है 10,000, R है x बाय 100 इंटू में x बाय 100, स्क्वायर है तो 2 times लिख दिया, इज इक्वल्स टू 144. यही बोल रहे हैं, 20 से 20 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो x की वैल्यू आ गई 12. बस 12 इज द राइट आंसर, 12%. क्वेश्चन नंबर 15. Divide the amount 60,000 between A and B such that the amount after 2 years is same as the amount after 3 years. क्या कह रहे हैं ये? देखो 60,000 को A और B के बीच में इस तरीके से बांटना है कि 2 और 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 6% पर एनम पर जो अमाउंट मिलेगा वो सेम हो. तो बस हम ले लेते हैं A पर ले लेते हैं X, या A ले लो, X ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं 60,000 माइनस X. दोनों में अमाउंट सेम है, इसका मतलब x इंटू में 1 + 6 बाय 100 की पावर 2 2 साल के लिए ना, बराबर है 60,000 माइनस x 1 + 6 बाय 100 की पावर 3. ये डिवाइड में आ गया, ये इधर डिवाइड में चला गया, तो पावर कैंसिल होएगी, 3 - 2 हो जाएगा. तो ये हो गया x अपॉन में 60,000 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 + 6 बाय 100. 6 बाय 100 होता है 2 3 6, 2 50 100. आंसर आया 53/50. इसको सॉल्व करके इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 50x इज इक्वल्स टू 53 इंटू 60,000 माइनस 53x. 53x इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 103x इज इक्वल्स टू 53 इंटू में 6000 मतलब 60,000. x की वैल्यू आ गई 53 इंटू में 60,000 बटे में 103. अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है. देखो कैसे करना है सॉल्व, बहुत ध्यान से देखना. मुझे पता है 103 का डबल होता है मतलब 53 का डबल होता है 106. तो 106 की जगह अगर यहाँ पे 103 होता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता. तो मैं यहाँ से 2 ले लेती हूँ, तो ये हो गया 106 इंटू में 2 ले लिया तो बचा 30,000 अपॉन में 103. 106 को ऐसे लिख सकती हूँ 103 + 3 बाय में 103 इंटू में 30,000. तो एलसीएम ओपन कर दो, ये हो गया 1 + 3 बाय 103 इंटू में 30,000. चलो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 30,000 प्लस 90,000 बाय 103. 90,000 को 103 से डिवाइड कर दो. आप 90,000 को 103 से डिवाइड कर दो. 103 8 ज़ा पे जाएगा, क्योंकि 9 पे करूँगी तो ज़्यादा आ जाएगा. 8 ज़ा पे कितना होगा, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, बचा कितना, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 7 60 हुआ, फिर 7 पे जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. अब देखो आंसर कितना आएगा, ये कुछ आएगा 3 डिजिट्स में आएगा. उस यहाँ से देखो कितना बचा, ये 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 390 हो गया. यहाँ पे आपने 0 उतार लिया है. अब यहाँ पे एक नंबर और आएगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा. तो 30,000 में 3 डिजिट नंबर ऐड हो रहे हैं. तो आंसर क्या होगा, 3087. 3087 देखो कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, यही आंसर है, बाकी कुछ निकालेंगे ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 16. If the ratio between simple interest of 2 years and the difference between compound interest to simple interest of 2 years is 20:1. अभी मैंने बताया CI और SI के बीच का डिफरेंस 2 साल के लिए क्या होता है, P इंटू में R बाय 100 का स्क्वायर. ये तो होता है CI और SI के बीच का डिफरेंस. और रेशो किस में निकाल रहे हैं, SI में और CI और SI के बीच के डिफरेंस में. तो ऊपर SI आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. SI क्या होता है, P इंटू R बाय 100 इंटू 2. यही होता है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए. बस इज इक्वल्स टू 20/1.
पी से पी कैंसिल हो गया, एक आर बाई 100 से एक आर बाई 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 2 इंटू 100 बाई आर इज इक्वल्स टू 20/1, यही बचा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 10, बस 10% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द प्रिंसिपल इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹3249 इज़ रिसीव्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये प्रिंसिपल निकालना है, ये अमाउंट दे रखा है, तो बस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में 1 प्लस आर 14/100 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 3249, राइट। तो पी इंटू में 57/50 इंटू 57/50 इज इक्वल्स टू 3249। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 57 का स्क्वायर है, कैसे निकालते हैं स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 57 में 57 है ना, तो यहाँ पर बेस क्या है 50 बेस है, तो 25 में और 7 ऐड कर देंगे, 25 और 7 कितना होता है 32, बस 3249 57 का स्क्वायर है, ये कर दिया। आंसर आया 5 5 25, 2500 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, Shyam wants to deposit ₹5,000 for 3 years. The compound interest received for these years would be, देखो पहले साल मिलेगा 20%, दूसरे साल 30% और तीसरे साल 10%। इसका मतलब क्या है, पहले आपने 5,000 रुपये लगाए, इसका मतलब 20% पे क्या हो जाएगा, अगर 20% अमाउंट आप लगा रहे हो, 20% मतलब 1/5, 5 रुपये अगर लगा रहे हो वो अगले साल 6 हो जाएंगे, तो 6/5 हो गया ये। अब ये जो अमाउंट है इस पर 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 10 लगाओगे तो वो 13 हो जाएगा, तो इसको 13/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और फिर ये पूरा 10% है, तो इस पर लगाओ, 10% का मतलब क्या है 1/10, 10 रुपये लगाओगे तो 11 हो जाएगा, तो ये पूरा 11/10 से मल्टीप्लाई होगा, बस 0 से 0 कैंसिल, 5 10 ज़ा 50, मल्टीप्लाई करो 13 6 ज़ा 78, 78 इंटू 11 78 और 78 ऐसे लिख के प्लस करो, 8 7 15 का 1 8, 8580 इज़ द राइट आंसर, 8580 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, Rishu deposited an amount of ₹950 at compound interest. The amount gets double of itself after 4 years. देखो इसका मतलब ये जो हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का रेशो है वो क्या है, 1 प्लस R/100 की पावर क्या टी। उन्होंने बोला ये रेशो 2 हो गया, 2 मतलब डबल हो गया है ना, अमाउंट हो गया 2 इंटू 950/950 ऐसे ही बोला ना उन्होंने, तो 950 से 950 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा 2 लिख दिया, 1 प्लस R/100 की पावर 4। अब उन्होंने बोला ये 12 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, 12 ईयर का मतलब यहाँ पे 12 होना चाहिए, इसका मतलब क्यूब कर दो दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँगी तो 4 3 12 हो जाएगा, ये हो गया 8 टाइम्स, अमाउंट कितना हो जाएगा 8 टाइम्स प्रिंसिपल का, बस। तो प्रिंसिपल कितना था 950 इंटू 8 करना है, 0 का 0, 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 9 ज़ा 72 और 4 76, 7600 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अ सम ऑफ ₹8,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। देखो हाफ ईयरली है ना, रेट आधा हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा आधा, 5% हो जाएगा। अब 6 महीने में कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा, 1 बारी, एक साल में 2 बारी, तो यहाँ पे टाइम हमारा 1 हुआ, टाइम कितना हुआ 1, क्योंकि 6 महीने में एक ही बारी इंटरेस्ट मिलेगा, बस 8,000 इंटू में 5/100 इंटू में 1, बस सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि टाइम 1 है, अगर टाइम 2 होता तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते। 8 5 ज़ा 40, 400 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @ ये हमारा डाउट ग्रुप है मैथ्स PS1, इस पर जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।